जी हाँ दोस्तों, तो हमने कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझ लिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी समझ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों मेथड भी समझ गए, यानी अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने लायक हो गए। लेकिन अब जब आप किसी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को करने बैठते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर है आपको ऑथर कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है या आपके टीचर्स कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, मगर उसमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं, ऐसे कैलकुलेशंस हैं जो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ज़्यादा समय इसमें बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इसका लॉजिक है, इसमें कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा इंटरेस्ट का यही मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब R के अपॉन में हम 100 लेते हैं, टाइम अगर मंथ्स में हो तो हम 12 लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है, यानी इस तरह से लिखा हो पर एनम, लाइक 8% पर एनम, तो दोस्तों ये जो पर एनम वर्ड है ये एनुअल को रिप्रेजेंट करता है, 12 महीने को रिप्रेजेंट करता है, पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हम इसे 8/12 करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, क्योंकि 8% अगर 12 महीने का है तो एक महीने का कितना 8/12 करने से आएगा। तो ये जो 12 है ये बेसिकली ये आर के लिए है और ये 100 भी आर के लिए है, क्योंकि आर एक तो परसेंट है और एक पर एनम है। तो परसेंट होने के कारण उसके डिनोमिनेटर में मुझे 100 चाहिए, पर एनम होने के कारण मुझे उसके डिनोमिनेटर में 12 चाहिए। हाँ, कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा 8%, पर एनम वर्ड नहीं है, तो आपको फॉर्मूले में टी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस केस में फॉर्मूला लगता है P इंटू आर बाय 100। टी का कोई काम नहीं। ख्याल रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकाल रहे हैं और पर एनम वर्ड दिया है, दिया मिर्जा की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं अगर पर एनम वर्ड दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको P इंटू आर इंटू टी रखना है। P इज प्रिंसिपल, मीन्स कितना ड्राइंग उसने किया, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और T जितने भी टाइम का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, अकॉर्डिंगली आप उसको 8 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, वैसे आप यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, P का मतलब है कितना ड्राइंग किया, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब है टाइम पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। और शॉर्ट में मैंने आपको एक बात बता दी, अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो आपके फॉर्मूले में T का काम नहीं, पर एनम वर्ड है तो ही आपके फॉर्मूले में T का काम है। उम्मीद है इतनी चीज़ आपके दिमाग में बैठ रही है। अब थोड़ी सी आगे बात करें, ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट निकालने की बात आती है तो ड्राइंग्स किस तरह से किए गए हैं ये भी बहुत मैटर करता है, राइट। ड्राइंग्स किस तरह से किए गए हैं ये बहुत मैटर करता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे, देखिए, आमतौर पर ड्राइंग्स में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन सी 2 कंडीशंस हो सकती हैं? एक तो होती है लंप सम ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, लंप सम ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर,
यानी पार्टनर ने पूरे साल में एक ही बार इकट्ठा ड्राइंग किया है, इकट्ठा एक साथ। यानी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स, देयर ड्राइंग्स वर 1 लाख एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो ड्राइंग आपको बताए गए हैं, ये रमेश और सुरेश ने पूरे साल में एक साथ निकाले हैं। 1 लाख रुपया एक शॉट में और सुरेश ने 80,000 एक शॉट में। दूसरा कंडीशन ड्राइंग्स का होता है इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स। इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स का मतलब है पार्टनर्स टुकड़ों में जब जितना रुपया चाहिए उतना ड्रॉ करता है, और मेरे ख्याल से ये ड्राइंग ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। रादर देन टेकिंग द फुल अमाउंट फ्रॉम द फर्म टुगेदर इन वन बल्क, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राइंग करें। क्योंकि सैलरीड पर्सन्स की तरफ देखिए, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स हैं, जिनको मंथली सैलरी मिलती है, उन्हें भी साल भर का सैलरी का अमाउंट एक साथ नहीं दिया जाता। उन्हें हर मंथ कुछ फिक्स सैलरी मिलती है और वो उसी सैलरी के बेसिस पर अपने घर का बजट बनाते हैं और घर चलाते हैं। तो वैसे ही पार्टनर्स को भी, चूँकि वो ओनर्स हैं, तो पूरा अमाउंट साल भर का एक साथ लेने की क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं वो भी किस्तों में ले सकते। तो इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स का मतलब है किस्तों में ड्राइंग, जब जितना लगे वैसा अमाउंट ड्रॉ करो। अब इसमें भी पार्टनर्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपको जब जैसा अमाउंट चाहिए वैसा लें, जिसको हमारे कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं इर्रेगुलर या अनइवन ड्राइंग्स। इर्रेगुलर और अनइवन ड्राइंग्स, यानी मेरे पार्टनर्स जितना अमाउंट उनको चाहिए और जैसे जैसे चाहिए वैसे विड्रॉ करते रहेंगे। इरेगुलर का मतलब है ना तो अमाउंट फिक्स होगा उनका, ना इंटरवल बिटवीन द 2 ड्राइंग्स फिक्स होगा। जो उनको एक महीने में अगर 5,000 लगते हैं तो ले जाएंगे, फिर 3 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन बाद आते हैं फिर 10,000 विड्रॉ करते, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड। एज एंड व्हेन दे नीड मनी दे विल कम एंड ड्रॉ। सो 2 चीज़ें इसमें फिक्स नहीं होती। इसको इर्रेगुलर या असमान ड्राइंग इसलिए बोला गया है कि इसमें 2 चीज़ें पक्का नहीं होती। एक तो अमाउंट हर महीने या जितना भी लेना है वो फिक्स नहीं होगा, और एक ड्राइंग और दूसरे ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप होगा वो कितना है वो भी फिक्स या पक्का नहीं होता। पार्टनर अपनी ज़रूरत के हिसाब से विड्रॉ करता है। और दूसरे टाइप का ड्राइंग होता है रेगुलर और इवन ड्राइंग्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि ड्राइंग का कैसा टाइप है, रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रेगुलर है तो ये सैलरी जैसा होगा, 10,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, 10,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, या 25,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, बाय मंथली हो सकता है। लेकिन 2 चीज़ें होंगी इसमें एक तो अमाउंट फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड अमाउंट, और रेगुलर इंटरवल। अगर एक एक महीने की गैप से ड्राइंग हो रहा है तो एक एक महीने का गैप हर ड्राइंग में रहेगा। अगर 2-2 महीने की गैप से ड्राइंग हो रहा है तो हर ड्राइंग के बीच में 2 मंथ्स का यूनिफॉर्म गैप रहेगा। यूनिफॉर्मिटी, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है अमाउंट की भी और टाइम गैप की भी। और इसमें दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर इरेगुलर है, या तो अमाउंट इरेगुलर है या टाइम इरेगुलर है या दोनों इरेगुलर है, तो उन्हें हम इरेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। अब जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी तो आपको ये पहले से पता लगाना पड़ेगा कि मैं कौन सी कंडीशन में जी रहा हूँ। लंपसम वाले ड्राइंग का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ या इंस्टॉलमेंट ड्राइंग का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ।
अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए आपको कहा है इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम, या इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एट 5%। अब पर एनम है तो मैं आपको बता चुका हूँ P इंटू आर बाय 100 T बाय 12, और अगर पर एनम वर्ड गायब है तो P इंटू आर बाय 100। पर एनम का मतलब होता है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो परसेंट आपको गिवन होता है 5% या जो भी परसेंट गिवन है वो पूरे ईयर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 12 लेते ताकि वो मंथ में कन्वर्ट हो जाए। पर एनम नहीं तो टी भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना दिया हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं हो तो हम क्या करेंगे? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आम तौर पे यही बच्चा गलती कर देता है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट नहीं दिया हो तो बेटा आपको रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो मैंने वीडियो 1 में बताया है और आपकी बुक में भी तीसरे या चौथे पन्ने पर ही लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या आपके क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया है तो उसमें फिर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लगाते हैं। क्या है वो रूल्स? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड, नो सैलरी कमीशन बोनस और रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर। जो भी आप काम कर रहे हो, सर्विसेज फर्म को दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें सैलरी नहीं मिलेगी आपको। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, द लोन विच इज गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म विल कैरी 6% पर एनम इंटरेस्ट। अब यही गलती बच्चे हमारे करते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ होता है कि इंटरेस्ट का रेट अगर मेंशन्ड नहीं हो तो 6% पर एनम लगाते और वो इसमें भी 6% पर एनम लगा देते, जबकि वो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन है। ड्राइंग के बारे में क्या कहा है? आईओसी आईओडी नहीं, सैलरी कमीशन बोनस नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। तो बेटा अगर परसेंट नहीं दिया हो तो आईओडी लगाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन दिया हो तो फिर देखना पर एनम है क्या, तो ऐसे चलना, पर एनम नहीं हो तो ऐसे चलना। लेकिन उसमें भी पढ़ लेना कि ड्राइंग लमसम है कि इंस्टॉलमेंट ड्राइंग है। लमसम ड्राइंग में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट निकालना है। बहुत सारे सवाल हैं आपके कोर्स में, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर सिंगल ड्राइंग दिया है मतलब 80% क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों ये वाला केस लगता है और बस इसका एप्लीकेशन होता है। कभी कभार क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग भी नहीं गिवन होती कि पार्टनर ने पैसे कब ड्रॉ किए, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया, मगर यार तारीख ही नहीं दी कि उसने ड्राइंग कब किया, तो मैं कितने टाइम का इंटरेस्ट निकालूं यार। जैसे होता है ना कि 1 जुलाई को ड्राइंग किया और 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, तो मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं। उसने 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया और बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन यार ड्राइंग की डेट ही नहीं बताई हो तो मेरा बच्चा क्या करेगा? तो उसे कहा जाता है कि पर एनम वर्ड हो तो टाइम पीरियड एवरेज 6 मंथ्स लेना, अगर अकाउंटिंग पीरियड पूरा 12 महीने का है तो, यानी एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। कब? अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट पूरे 12 मंथ्स का है तो। अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड किसी कारण से 12 महीने से कम का है
तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स उस अकाउंटिंग पीरियड में है उसका हाफ, n/2। ये फॉर्मूला लगाना। कब लगाना? व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन इन क्वेश्चन, NOT नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्या करे? तो पहले चेक करे 5% पर एनम है क्या, तो PRT चाहिए, R/100 और T/12। अब T में क्या रखूं? जब डेट ही नहीं दी, तो T में क्या रखूं? N/2 एवरेज पीरियड। N का क्या मतलब है? N मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स in that accounting period, in that accounting year। तो मान लीजिए नंबर ऑफ मंथ्स पूरे 12 हैं, पूरा कंप्लीट साल की बात हो रही है, तो 12/2 6 मंथ्स एवरेज पीरियड आ जाएगा जो लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अकाउंटिंग पीरियड कम समय का है, मान लीजिए उस साल अकाउंटिंग पीरियड 7 महीनों का ही है, तो 7/2 यानी 3.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड होगा। तो यहाँ पर हम 3.5/12 रखेंगे। अब बच्चे पूछते सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का हो? सच सवाल है, अच्छा सवाल है। टीचरों को तो सब पता होता है, इसलिए उन्हें ना बहुत से सवाल कभी कभी सिली और बहुत ही बचकाना सवाल लगते हैं। तो यार तुम टीचर हो इसलिए तुमको पता है, वो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, उसे तो बताओ ठीक से। तो बेटा अकाउंटिंग पीरियड आम तौर पे तो पूरे 12 महीनों का ही होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमने बिजनेस ही लेट स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से अकाउंटिंग पीरियड शुरू करना था, लेकिन हमने बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट किया, तो हम शुरू के 3 महीने तो थे ही नहीं, तो हमारे लिए पहला साल 9 मंथ्स का होगा। समझे आप? कभी कभार ऐसा होता है कि हम अकाउंटिंग पीरियड चेंज करते हैं। मान लीजिए हम अप्रैल मार्च फॉलो करते थे और इस साल से हमने डिसाइड किया कि हम अब कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे, यानी दिसंबर में बुक्स क्लोज करेंगे। तो अप्रैल मार्च फॉलो करते थे, मार्च में क्लोज किया, अप्रैल में स्टार्ट किया। अब हमें अगली मार्च में क्लोज नहीं करना है, हमने तय किया, हमारी पॉलिसी चेंज की है, तो हम अब दिसंबर में क्लोज करेंगे, तो हमारे पास 9 मंथ्स ही आएंगे। तो नंबर ऑफ मंथ्स किसी अकाउंटिंग पीरियड में 12 हो ये ज़रूरी नहीं है। आप तो सिर्फ आम खाओ, गुटलियाँ मत गिनो, राइट? क्यों गिन रहे हो? तुम सीधा सा ध्यान रखो, जितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं डिवाइडेड बाय 2 कर दो। कब? पर एनम हो तो। पर एनम नहीं हो तो क्या करते हैं? टाइम का काम ही नहीं, तो डेट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ख्याल रखना, ये आपको फॉलो करना होता है। कब? जल्दी बताओ कब? लमसम। तो मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को लमसम वाले मेथड में एक टेबल बनवाता हूँ याद रखने के लिए, मेमोरी टेबल, MEMORY, मेमोरी टेबल। इस टेबल में मैं उनको बोलता हूँ कि तुम कुछ कॉलम बनाओ। कैसे? एक कॉलम बनाओ डेट का, एक कॉलम बनाओ पर एनम का, और एक कॉलम बनाओ इंटरेस्ट पीरियड का, यानी कितने पीरियड का इंटरेस्ट मुझे निकालना है। अब क्या ख्याल रखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में डेट भी दी हो, पर एनम भी दिया हो, यानी रमेश ड्रू 10,000 ऑन 1 जुलाई 2022, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, तो तुम्हें तारीख भी दी है, पर एनम वर्ड भी दिया है, तो तुम नॉर्मल कैलकुलेशन करो, गो बाय डेट, डेट के हिसाब से चलो,
फॉर्मूला लगाओ, P इंटू R बाय 100 T बाय 12। ये पहला केस हो गया प्यारे बच्चों। अगर तुम्हें डेट दी हो, पर एनम वर्ड नहीं दिया हो, तो जब पर एनम नहीं होता तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मतलब इंटरेस्ट पीरियड की जरूरत ही नहीं है। जरूरत 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 है, इस फॉर्मूले की जरूरत है। टी भूल जाओ, टी भूल जाओ, फॉर्मूला। ठीक है सर। तो अगर डेट है, पर एनम हीरो है हमारा। हमारा हीरो कौन? हमारा हीरो पर एनम। पर एनम है तो टी है, पर एनम नहीं तो टी नहीं। अगर डेट नहीं है, पर एनम भी नहीं है, सेम कॉपी करो, सेम कॉपी करो, टी की ज़रूरत ही नहीं। मगर डेट नहीं है, पर एनम है, तो फिर क्या लेंगे? एवरेज पीरियड, राइट। एवरेज पीरियड यानी n बाय 2, नंबर ऑफ मंथ्स इंटू, नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नहीं, इंटू नहीं, इंटू नहीं, इंटू नहीं, इंटू नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स का, तो एवरेज पीरियड 4.5 महीना। अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का, तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का। बोले तो 6 महीना, बोले तो 4.5 महीना, डिपेंड करेगा। सवाल में तुम पढ़ लेना बिजनेस कब शुरू हुआ, बुक्स कब क्लोज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर ऑफ मंथ्स होता है उसको n बोलते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो आज के वीडियो में अपन तुमको सिर्फ इतना ही बता के क्लोज करेगा, और फिर कल, क्योंकि वो दूसरा मेथड, कौन सा? इंस्टॉलमेंट मेथड, बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चा कहता है सर छुट्टियों में भी पढ़ाता है, हमें आराम करना है, कजिन्स आया हुआ है, नाना नानी के घर आया हुआ है, भाई बंधु आया हुआ है, भूल भुलैया 2 देखने का है, और सर रोज पढ़ाता है। इसलिए आज छोटा सा वीडियो डाल के, अपन ने आज वीडियो भी इसलिए डाला दोस्त कि आपके साथ, आपकी मेमोरी में, आपके दिल में रहने का शौक है। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय।